तो वहाँ रूल बनाया गया हो, पंचायत नहीं बनाया हो ये रूल कि भाई शनिवार के दिन बाबा लालदास की मान्यता की जाती है, तो यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा ना हो। रूल बना के उन्हें तैयार कर दियो, लेकिन वह फॉलो करे कौन? वहाँ जाके वही भीड़ है। कहाँ गए पंच? क्यों ना सोच रही, क्यों ना अमल कर रही? बोल भाई हमने रूल बनाया हो कि यहाँ कोई खड़े ना होगा, क्यों खड़े है रे यहाँ पे? उनका पूरा बच्चे को अपने का, लड़की हो या लड़का हो, उनका पूरा ध्यान रखें। अच्छा। बुढ़ापे में आप रोटी बच्चे नहीं देंगे, आपके दिए हुए संस्कार देंगे रोटी। बाबा मान की हाँ फलान चीज़ जानी है, बाबा इतनी काम चाहिए, 100 रुपये दे दे, 5 से पैकेट खोल लो ना, ले मौज ले। मोटरसाइकिल दे दें, मोटरसाइकिल रेस लगाई, पेट्रोल 100 पैर उतरने जा रहा है, मोटरसाइकिल ऐसे घूम रही है कि जैसे पानी चल रही है। का आओ कहीं किस में, कई वहाँ में रोड़े में आगो, हमारा तो हो ही ना जी, हमारा तो गऊ हो, हमारा तो बोले ही ना हो। अरे सबकी सब पता हो रही है हो जी, मैं किसी की आज़ादी ना छीन रहा हूँ। यूँ आज़ादी है, यूँ नग्नता का प्रतीक। आधे कपड़े एक घड़ी आदमी कच्छाते चले जाइए ठीक है, लेकिन औरत कच्छा बनाने अगर डोल चौकी लगे, धन स्त्री भोजन सदैव पर्दे योग्य। दिल्ली में ना देखो तुमने बस में अगर कोई बड़ा बूढ़ा भी आएगा ना तो लेडीज सीट ना दिए जो लड़की रही है, चाहे बड़ा बूढ़ा बेचारा लाठी पकड़ के कैसे भी सफर करे, और बड़ा बूढ़े बैठे पाएगो सीट पे, लेडीज सीट पे उठा खड़े कर दें, ना देखे हम तो औहदे में कितना बड़ा हुआ है। तो मेरी पहनावे की ओर उंगली न उठ रही है कि अपनी संस्कृति की ओर चले, अपने पहनावे की ओर चले, ना कि रूस की ओर। तो बराबरी चक्कर में जब बताओ बहन बेटी नंगी छोड़ देगा? भाई साहब सबसे पहली बात तो ये है, अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है। जब खुद स्वयं अपने आप पे कंट्रोल कर लेगा तो स्वयं दूसरा आदमी अवश्य सुधर जाएगा। जो ये लॉकडाउन लगा था, स्कूल वालों ने भी ये कहा था कि बच्चे को मोबाइल दिलाओ, हम उनको वहीं पे पढ़ाएंगे ऑनलाइन क्लास। बाकी सारा किया धरा इन्होंने सत्यानाश कर दिया स्कूल वालों ने। भाई देखो अपना आपे को सुधारो, ये जैसे दारू है, सुल्फा है, गांजे है, ये मतलब कम यूज करो, क्योंकि बच्चे भी पालने हैं, महंगाई का ज़माना है। बस आपसे इतनी विनती करूँगा। अच्छा, धन्यवाद। ज़्यादा हमसे प्रेशर किया जाएगा कि गांव को क्यों उठाते हैं, तो फिर भाई हम अपने चैनल का नाम ही गांव का चैनल रख लेंगे। हाँ, अपने गांव का चैनल स्पेशल अपने गांव की बात कहेंगे, क्योंकि अपने आसपास का एरिया साफ सफाई वाला होगा तो मन भी ले जाएंगे। जिस दिन हमारे गांव की समस्या निपट जाएंगी उस दिन हम अगले गांव की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जब तक हमारे गांव की समस्या नहीं निपटती हैं हम जाने वाले नहीं है कहीं पे भी, ये भी आपको बता देते हैं। हाँ जी, हाँ तो मतलब ये है कि जब काम। और मेरे खुद के मामा जी तुल्ला सरपंच गांव मरनाखा से सरपंच हैं और बहुत ही माने हुए सरपंच हैं, लेकिन हम फिर भी तनिक भी देर नहीं लगाते हैं। अगर कोई गलतियां ये लोग करते हैं तो बोलने में हम देर नहीं लगाते हैं। जनता का जो नुकसान करेगा हम उससे कहेंगे ही कहेंगे। आप बढ़िया काम करो समाज के लिए, हम आपकी भी ओर लेने लगेंगे, आपकी भी अच्छी कहने लगेंगे। जब आप गांव के लिए अच्छा कर ही नहीं रहे हो तो अच्छा कहलवाने का शौक भी पालना बंद कर दो। आप अच्छा करो गांव के लिए, फिर अगर हम अच्छा ना कहें तो फिर हम दोषी हैं, हम गुनहगार हैं। आप गांव के लिए अच्छा करो, हम अच्छा कहेंगे। हाँ, सरपंचों से भी यही कहना है और माँ बाप से भी यही कहना है, सभी से। और जितने भी समाज के अंदर गांव के अंदर जो भी लोग हैं सभी से यही कहना है कि बीमारी को, समाज की बीमारी को, गांव की बीमारी को छुपाओ मत, उस पर पर्दा मत डालो। जैसे आप कोड के ऊपर अगर पर्दा डाल देते हो तो वो सही नहीं हो जाता, उसी तरह से बीमारी को छुपाओगे तो वो बीमारी सही नहीं होगी, वो अंदर ही अंदर आपके समाज को निगल जाएगी, खा जाएगी और फिर आप हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे। जहर तो बिना मतलब के ही बदनाम है, एक नज़र दुनिया में घुमा कर देख लो, शुगर शक्कर से मरने वालों की भी तादाद बेशुमार है। जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम। साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो एक विशेष मुद्दे के ऊपर है और जो बहुत ज़रूरी था समाज के लिए और आप लोगों के लिए, हमारे लिए और सभी के लिए, आपके बच्चों के लिए भी। और इस मुद्दे पर आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ अजीत मास्टर जी हैं। जय श्री राम। और हमारे साथ हैं राधेलाल भाई साहब जी भी हैं जो मेंबर थे पंचायत के। राम राम जी। और मिस्त्री भी हैं, राजमिस्त्री। तो अब यहाँ पे एक जो विशेष हमारा मुद्दा है वो ये है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा और गौर से इस मुद्दे पर सोचिएगा, क्योंकि आप लोग नहीं सोचोगे तो आप समाज को नहीं बदल सकते हैं। आप थोड़ा सा भी सोच विचार कर कुछ काम करते हो तो आपका समाज बदल जाएगा। मुद्दा यह है कि स्कूल में गांव के ही जो बहन बेटियां पढ़ती हैं
उन्हीं को छेड़ा जाता है गांव के ही लड़कों के द्वारा। तो यह एक हमारे पास एक सूचना आई थी जिसके विषय में लोगों ने कहा कि इसके ऊपर कुछ बोला जाए तिरछी बात चैनल के ऊपर, कि जो स्कूल में बच्ची जाती हैं पढ़ने के लिए, लड़कियां जो पढ़ने के लिए जाती हैं, तो उनसे कई बार नंबर मांगे जाते हैं गांव के ही लड़कों के द्वारा। तो ये कितने शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। क्योंकि गांव की जो बहन बेटियां होती हैं वो कहीं अगर ब्याही भी होती हैं और उस गांव में अगर हमारे गांव के लड़के जाते भी हैं, पुराने टाइम में ये बात होती थी, तो वहाँ पे विदा देकर आते हैं। क्योंकि गांव की बहन बेटी 10 रुपये जरूर देखा भाई। सबकी बहन बेटी होती, सबकी बहन के बराबर होती है। लेकिन अभी इस पीढ़ी से ये माहौल कुछ बदलने लगा है। यहाँ पे गांव की ही बहन बेटियों के आसपास घूमने लगते हैं गांव के ही लड़के। तो ये बहुत ही बुरी बात है, एक तरह से समाज के पतन होने की बात है। पतन की ओर चला जाता है ऐसा समाज जहाँ पे इतना भी पर्दा नहीं किया जाता है। तो इसी विषय के ऊपर हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो अजीत मास्टर जी, ये जो कांड हुआ ये किस तरह से है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अपने शब्दों में भी बताएं। देखो जी, मैं गांव में घूमता रहता हूं और कोने कोने में जाता हूं बस्ती के में। जैसे ही मैं अपनी तरफ गया ढाई ऊपर तरफ, तो मुझे एक व्यक्ति मिले। उन्होंने कहा, मास्टर जी आप समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में आवाज़ उठा रहे हो, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो लड़के सरकारी स्कूल के लड़की पढ़ती है, तो वहाँ से मोटरसाइकिल रोक के उनसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, नंबर मांगते हैं। ये बड़े शर्म की बात है और सोचने की बात है। समाज को सोचना चाहिए, बस्ती को सोचना चाहिए कि हमारी बहन बेटी सबकी बहन बेटी हैं। तो इस प्रकार की टिप्पणी जो मिलती है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। इसमें अध्यापकों की कोई कमी है मास्टर जी या नहीं है, इसके विषय में बताएं थोड़ा सा। हाँ जी, अध्यापकों की भी इसमें बहुत कमी है। क्योंकि अब दुनिया में निकल जाओ, कहीं निकल जाओ, हम जिस स्टूडेंट को, जिस छात्रा को पढ़ा रहे हैं, हमारा पद है कि इसे शिक्षा देना, ना कि इसके साथ बदसलूकी करना। तो अध्यापक सोचना चाहिए कि हम कौन से पद पर बैठे और इसको और हमारे रिश्तों का गुरु और शिष्या को नाता है। तो इस प्रकार भी आप अपने गांव के अध्यापकों से ही कह रहे हो? नहीं, मैं सब समाज कह रहा हूँ। जो मतलब ये कि आप कहीं निकल जाओ, सब रह हुई है, गांव तो क्या है, सब ऐसे ही है। लेकिन अध्यापक ऐसे भी है जो बिल्कुल बढ़िया लेवल के। कई बार ये परिस्थिति पाई जाती है साथियों, अध्यापक भी इन चीज़ों में लिप्त होते हैं। हम ये नहीं कहते किसी एक गांव को पर्टिकुलर टारगेट करते हैं, ज़्यादातर हर जगह पर, मतलब मोस्टली ज़्यादातर जगहों पर कोई ना कोई एक अध्यापक निकल ही आता है, एक आध अध्यापक ऐसा निकल ही आता है। तो अध्यापक जब जैसा करेंगे वैसा फिर स्टूडेंट सीखेंगे। इन चीज़ों के ऊपर फर्क तो पड़ता है। तो मेरी उन सभी अध्यापकों से रिक्वेस्ट है कि अपना फर्ज और अपने रोल को बखूबी निभाएं, कि निंदा के पात्र नहीं बने समाज में। इसमें पंचों का क्या योगदान है? क्या पंचों का भी कोई रोल है कि ये समाज के अंदर ये जो कुरीतियां फैलती जा रही हैं धीरे धीरे, यानी कि गांव की बहन बेटियों को भी नहीं देखा जाता है, बस अपना जो करना है वो करना होता है। तो इसमें पंचों का कोई रोल है जिससे कि ये बिगाड़ हो रहा है जो समाज के अंदर? पंचों का रोल भी है जी इसमें। अब हमारे गांव में लालदास मंदिर पर कुछ दिन पहले पंचायत हुई, बाबा जी वाले केस में जी, महात्मा केस में। तो वहाँ रूल बनाया गया हो, पंचायत नहीं बनाया हो ये रूल, कि भाई शनिवार के दिन बाबा लालदास की मान्यता की जाती है, तो यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा ना हो। रूल बना के उन्हें तैयार कर दियो, लेकिन वह फॉलो करे कौन? वहाँ जाके वही भीड़ है। कहाँ गए पंच? क्यों ना सोच रही, क्यों ना अमल कर रही? बोल भाई हमने जो रूल बनाया हो कि यहाँ कोई खड़े ना होगा, क्यों खड़े है रे यहाँ पे? तो सोचनी बात है ना यूँ। तो पंचन की अहम भूमिका आया में भी। अच्छा, हाँ जी। तो जा फैसले करो, जा करो, वहाँ पर तत्पर रहो और वहाँ को डट के सामने करो। तो यूँ पंचन कमी है जी यहाँ पे। तो यहाँ पे पंचन कमी? हाँ जी, पंचन कमी है। यानी कि पंचायत कर देते हैं, बस एक बार पंचायत कर दी फिर उसकी तरफ देखते भी नहीं। नहीं, कोई रूल नहीं है कि ये जो हमने कहा है, लागू किया है कोई रूल या कोई भी नियम, उस पे काम किया जा रहा है समाज के द्वारा या नहीं किया जा रहा है, तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं पंच। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देना चाहिए उनको भी इन चीज़ों की तरफ ध्यान। और समाज सुधरेगा तभी आपका भविष्य सुधरेगा, क्योंकि समाज आज अगर गंदा हो जाएगा तो आने वाला भविष्य बिल्कुल ही नर्क के समान हो जाएगा। ये आप लोगों को पता भी है, सभी को पता होती हैं ये बातें, लेकिन हमारा यहाँ पे उद्देश्य यही होता है कि थोड़ा सा ध्यान आकर्षित किया जाए आपका उन समस्याओं की तरफ। तो हमारे साथ है राधेलाल जी। राधेलाल जी, आप
लड़के लड़कियों के मुद्दे पर क्या कहना चाहोगे? जो स्कूलों में कई बार बच्चियां जाती हैं, उनको लड़कों के द्वारा उनसे नंबर मांगे जाते हैं, छेड़ा जाता है, किसी भी तरह से परेशान किया जाता है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई साहब, हम तो सबसे पहले कहना चाहते हैं कि सबसे पहला गुरु माँ बाप होता है। तो सबसे पहले बात तो माँ बापों की होती है। अगर माँ बाप बच्चों को शिक्षा घर से अच्छी दें तो आगे भी शिक्षा अच्छी मिलेगी। अच्छा जी। तो हम तो यही बात कहना चाहते हैं कि भाई माँ बाप भी थोड़ा सा अपना कंट्रोल करें, बच्चों को शिक्षा ग्रहण देने में बहुत आवश्यक दें और उनका पूरा बच्चे को अपने का लड़की हो या लड़का हो उनका पूरा ध्यान रखें। अच्छा जी। तो क्या अजीत मास्टर जी माँ बाप दोषी हैं इस विषय के ऊपर, आप क्या कहना चाहोगे? देखो जी, नहीं करें कि होनहार बरवान के हो चिकने पात, बस जैसो बाप वैसो बेटा। क्यों बाप, मैंने पहले बताई कि जीन बच्चे में 50% में तो मतलब 25% तो माँ बाप गुनाएंगे जी, 12.5% दादा दादी के, 12.5% नाना नानी के। तो इस प्रकार ये DNA प्रक्रिया है। तो फलाने को बालक कहीं कुछ काम करेगा तो बालक पीछे बदनाम होगा। पहले वहाँ के माँ बाप होंगे, वहाँ को खानदान होगा, वहाँ को परिवार होगा। बल कौन को? फलाने को जी कहा कर गो भैया काम गलत कर गो, सही काम में भी और गलत काम में भी। बालक की समार पीछे की जाएगी, पहले उसके खानदान की, उसके परिवार की, उसके माँ बाप की जाएगी। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि संस्कार दो बच्चे को। बुढ़ापे में आप रोटी बच्चे नहीं देंगे, आपके दिए हुए संस्कार देंगे रोटी। तो क्या कमी होती है माँ बाप की यहाँ पे? क्या फिजूल खर्ची देनी चाहिए माँ बाप को या नहीं देनी चाहिए, या फिर हिमायत के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फिजूल खर्ची तो इतनी है जी, बालक मांगेगा 10 रुपया तो जेब में तो निकालेंगे 50 रुपया, क्योंकि वो जमाना हाँ, तो है नहीं कि वो पैसा जमाना ना हो। जो पहले मतलब ये कि मांगे 100 रुपया और 100 में तो 50 नीट निकला रहे। आज बाबा मान की हाँ फलान चीज़ जानी है, बाबा इतनी काम चाहिए, 100 रुपया दे दे, 5 से पैकेट खोल लो ना, ले मौज ले। मोटरसाइकिल दे दें, मोटरसाइकिल रेस लगाई, पेट्रोल 100 पैर उतरने जा रहा है, मोटरसाइकिल ऐसे घूम रही है कि जैसे पानी चल रही है का। और नशाबाजी की ओर युवा पीढ़ी जा रही है। क्या माँ बाप पता ना है कि हमारा बालक कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कितने कदम उठा रहा है, हर वक्त का पता हो रही है। सत पहले हिमायत लेंगे, आओ कई केस में कई वहाँ में रोरे में आगो, हमारा तो हो ही ना जी, हमारा तो गऊ हो, हमारा तो बोले ही ना हो। अरे सबकी सब पता हो रही है, सब पता होते हुए सब पता हो रही है। और न पता हो रही है हमारा बालक इतना ए भी लो है और इतना यू काम कर रहा है। तो यह हमारे माँ बाप है भी जो खर्चे है, फिजूल खर्ची वह बंद करो, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर ध्यान दो कि बालक कहाँ जा रहा हुआ, क्या कर रहा हुआ, कब जा रहा हुआ, क्यों जा रहा हुआ, क्या काम से जा रहा हुआ, यहीं तक जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हुआ न्यू ना पता। मोटरसाइकिल नीचे नहीं ना पता, आवे आवे नहीं भी आवे, सब गयो शांत के जा रहा हो। तो माँ बाप का खो। तब माँ बाप को बहुत गलत खोट है। ये हमारा सोचना चाहिए कि हमारा बालक कहाँ जा रहा हुआ। अच्छा, तगड़ो फाल्ट है। हाँ, तगड़ा फाल्ट है। तो इसमें लड़कियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ये सवाल ये भी उठता है, बहुत सारे लड़के ये देख रहे होंगे प्रोग्राम, हाँ। और वो कह रहे होंगे भाई हमारे ऊपर सारा दोष मढ़ दिया गया है। हाँ। तो लड़कियों के ऊपर भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। क्या लड़कियों का भी कोई थोड़ा बहुत खोट होता है जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, या फिर उनका बिल्कुल भी खोट नहीं होता? देखो जी, मैं बताऊंगा कि ताली कभी एक हाथ से ना बजी ना बाजेगी, तो पक्ष से दोनों लिए जाना चाहिए, लड़का भी और लड़की भी। हालांकि मैं सब लड़का ने दोष ना दे रहा हूँ, सब लड़की ने दोष ना दे रहा हूँ, लेकिन कुछ भ्रष्ट है तो कुछ लड़की भी अपने ऊपर कंट्रोल करें। अपनों जैसे कि फैशन है, थोड़ा सा ज़्यादा इतराक ना चलें कि हमारी बहन बेटी हैं, कि अपने वहाँ पे वेशभूषा पे भी ध्यान रखें कि हमें सीधा स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है। इस प्रकार हमें गलत कहीं बात ना करनी, ना बीच में रुकना, ना बकवास करनी। सीधी बात यह है कि मैंने और मेघश्याम पहलवान ने हमारे गांव में कमेटी स्कूल है जी, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमेटी बोले जाते, इसमें बात करी है कि यू 8वीं ना, अब 8वीं तक है, सीधे 12वीं तक है जा, 10वीं तो बहुत बड़ी बात, 12वीं तक ही। 12वीं के बाद कन्या मेमोरियल, किशोरी विद्या मेमोरियल हैगी, महारानी किशोरी, वहाँ चली जाएंगी। उसके बाद वहाँ पे उनने कही प्रिंसिपल साहब ने कि 2 किला 2 खेत चाहिए रेजोल्यूशन पास करने के लिए। बताओ जल्दी बताओ। तो हमने फर्द वर्द करवाई मेघश्याम पहलवान ने, तो वो कम पाई 1.5 किला 2 किला। राम जी सरपंच उस टाइम फिर अब क्या रिजेक्ट है उसका, मतलब कार्रवाई कर रहे हैं हम, और सब सरपंच तब कह दिए और उन तब कह दिया हमने। मतलब हम सोच रहे हैं गांव के पंच सरपंच मेंबर सबरे मिलकर आवाज़ उठा में कि हमारा जो कन्या जो वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल है यू 12वीं तक हो,
मेरी चहलकदमी हम सब त्याग रहेगी, और कहीं जरूरत पड़े। मास्टर जी 12वीं तक हो जाएगा स्कूल, हाँ जी, लेकिन लड़कियां तो फिर भी रास्ते में से जाएंगी, हाँ, और रास्ते में फिर छेड़ा जाएगा उनको, इससे क्या सुधार होगा? देखो वो बात आपकी जायज़ है, लेकिन माँ बाप भी तो बदलिए, माँ बाप भी कंट्रोल करें और इसके मास्टर भी कंट्रोल करें। स्कूल में आने के बाद उनका मास्टर का दायित्व बन जाता है कि 5-6 घंटे उनकी चरित्र निर्माण करें, और यहाँ पे माँ बाप का फर्ज बनता है, और रास्ते में बच्चों का बनता है कि सीधे घर जाएं और घर से सीधे घर अपने वह स्कूल जाएं। सही बात है। हाँ, तो ये बात भी सही है मास्टर जी की। तो मास्टर जी मतलब आपने कहा कि भाई लड़कियों को कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, वैसे पहनने चाहिए, इसका मतलब आप लड़कियों की जो बराबर का हक है उसको छीन रहे हो क्या? लड़कियों को बराबर, लड़कों के बराबर रहने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है क्या? वो अच्छा पहन नहीं सकती, अच्छा खा नहीं सकती, अच्छी तरह से घूम नहीं सकती? ये तो गलत कह रहे हो आप। देखो जी, मैं किसी की आज़ादी न छीन रहा हूँ, यूँ आज़ादी है, यूँ नग्नता का प्रतीक। आधे कपड़े एक घड़ी आदमी कच्छाते चले जाइए, ठीक है, लेकिन औरत कच्छा बनाते अगर डोल चौकी लगे, धन स्त्री भोजन सदैव पर्दे योग्य। मैं यूँ ना कह रहा हूँ, आज हमारी कल्चर है, विदेशी अपना रहे, रूस में संस्कृति हमारी पहनाई जा रही है, हमारे पहनावा पहनाया जा रहा है। हरियाणा में कितना बढ़िया पहनावा हुआ है, घाघरे बाबा को कितना बढ़िया, हाँ उनने देखो। और आज हमारे मतलब हम रूस की संस्कृति उल्टी अपना रहे हैं, जो मतलब नग्नता का प्रतीक है। दिल्ली में ना देखो तो हमने बस में अगर कोई बड़ा बूढ़ा भी आएगा ना, तो लेडीज सीट ना दिए जो लड़की रही है, चाहे बड़ा बूढ़ा बेचारा लाठी पकड़ के कैसे भी सफ़र करे, और बड़ा बूढ़े बैठे पाएगो सीट पे, लेडीज सीट पे उठा खड़े कर दे, ना देखे हम तो औहदे में कितना बड़ा हुआ है, जाके बस की चलना ना है, वापस खड़े खड़े लेडीज सीट खड़े हो, वीडियो सिगरेट पी रही है लेडीज। मैं सब ना ले रहा हूँ, मैं उन ले रहा हूँ जो गलत है। तो मेरे लिए उंगली उनकी तरफ है जो गलत है, ना कि समाज में। मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, समाज में सभी लोग हैं, तो सब ना लिए जा रहे, वे ले जा रहे जो अभद्र है, जिनका स्वभाव गलत है। तो मेरी पहनावे की ओर उंगली नहीं उठ रही है कि अपनी संस्कृति की ओर चले, अपने पहनावे की ओर चले, ना कि रूस की ओर। तो बराबरी चक्कर में जब बताओ बहन बेटी नंगी छोड़ देगा, बराबरी चक्कर में हम मतलब ये कि करनी है बराबरी कहीं और चीज़ में करो, बढ़िया चीज़ में, या चीज़ में भी हम ना मान रही। अच्छा, बराबरी करो, बढ़िया में करो, पढ़ने में करो, लिखने में करो, कमाने में करो, संस्कृति में करो, ठीक है। या तुम बराबरी दे रहे हो तो मैं नहीं मानता, जब माने कर जो माने। हमारी संस्कृति है, विदेशी अपना रहे, पहले हम हाथ मिला कर विदेशी नीति अपना रहे, कोरोना फैल गया, अब हाथ जोड़ रहे, सब क्यों पढ़ रहे? हमारी संस्कृति काम हमारी संस्कृति है रो, सब शुद्ध और सात्विक संस्कृति हमारी, हमारा भोजन सात्विक है। अब मांस खाने लगे तो प्रचार थोड़ी है, मांस क्यों खा रहा कोई? जब हमारा पौष्टिक आहार 36 प्रकार के व्यंजन भगवान ने दे रखे हैं, दूध दही तक कितनी मिठाई बना सकें, उनकी मजबूरी है विदेशी इनकी मांस खाना। उनके तो हाँ, उनके तो मतलब ये कि पहनावे हैं ऐसे, हम उनने चुन लें, उन पर नाज ना, उन पर तो हमारे खा रहे, हमारा तो नाज इतना विदेश हम दे रहे उल्टे। तो भाई स्मोकिंग ड्रिंकिंग यू गलत बात है, इसमें लड़की भी कर रहे हैं, लड़का कर रहे हैं, अभद्र लोगों के लिए उंगली है मेरी। सही बात है। इन बातों को सुधारा कैसे जा सकता है, इसके विषय में आप बताएं थोड़ा सा, आप बताएं राधेलाल जी, कैसे सुधारा जा सकता है? भाई साहब, सबसे पहली बात तो ये अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ता है। जब खुद स्वयं अपने आप पे कंट्रोल कर लेगा तो स्वयं दूसरा आदमी अवश्य सुधर जाएगा। लेकिन जब हम खुद भ्रष्ट हैं तो तब दूसरा आदमी भ्रष्ट होता है। पहले हमें अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए। अजीत मास्टर जी। हाँ जी, राधेलाल भाई साहब की बहुत अच्छी बात है। पहले तो मैं मतलब ये अपने आप देखूंगा कि मतलब ये है कि मेरे मन ते वचन ते कर्म ते कोई गलत काम ना हो, मेरे माँ बाप पे, मेरे परिवार पे, मेरे खानदान पे कोई उंगली ना उठा सके। तो इस प्रकार वो कदम करने चाहिए, उठाना चाहिए जिनते मेरे गुरु को, मेरे समाज को और मेरे राष्ट्र को, मेरे देश को भला हो, ना कि गलत काम। कि मेरी एक गलत कलम ते, गलत कदम ते कितना बड़ा नुकसान है आने वाली पीढ़ी को। तो यह हमारा मैं संदेश दे रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी है, नई युवा पीढ़ी है। साथियों, एक बात मैं भी बता देना चाहता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ एक पीढ़ी पीछे जाइए। आप जिस पीढ़ी में हो इससे एक पीढ़ी आप पीछे जाइए। आप जैसे पीछे जाते हो तो आपको पता लगेगा कि अपने गांव की जो बहू बेटी, बहन बेटी जो भी है उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग, ठीक है ना। कोई दूसरे थोक की भी बहन बेटी होगी, मतलब अपने गांव की है, उसकी पूरी रिस्पेक्ट बाहर भी की जाती है। लेकिन अब पीढ़ी को देखिए, जो अब पीढ़ी चली हुई है,
फिलहाल जो पीढ़ी चली हुई है इसको देखिए, अब तो मतलब कहते हैं ना धिया धर्म ही नहीं है। अब तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं। बिगड़ी क्यों हैं? एक तो सबसे पहले हम हाथों में मोबाइल देते थे बच्चे के हाथ में, सबसे पहले मोबाइल में वो पता नहीं क्या उलझुल देखता रहता है, उससे बिगड़ेगा। हमने भी बीए में चढ़ के ना BCA करी जब हमने, जब मोबाइल लिया BA की फाइनल हुआ में। और मोबाइल की मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ, हम फिलहाल हम ये चैनल चला रहे हैं, तिरछी बात चैनल है। अब से 2 साल पहले ही हमने टच स्क्रीन का मोबाइल लिया, नहीं तो बटन का मोबाइल था, छोटा मोबाइल हम पे भी। बिल्कुल। तो मोबाइल सबसे बड़ी बाधा है इन चीज़ हमारी संस्कृति को ख़त्म करने में। तो मोबाइल अगर अपने बच्चे को देना है तो इस तरह से दें, जैसे कि अगर 12वीं को बेटा तू क्लियर कर लेगा अच्छे नंबरों से तो हम अच्छा मोबाइल दिलवाएंगे आपको। हाँ जी। ठीक है, या बाइक दिलवाएंगे, आप अच्छे नंबरों से BA को क्लियर कर लोगे, BA को MSc को MCA जो भी कुछ करना है, BSc करना है। तो इस तरह से अगर आप दोगे अपने बच्चों को कोई भी सुविधाएं दो, हम ये नहीं कहते सुविधाएं मत दो, लेकिन एक निश्चित अनुपात में रहते हुए। अब क्या होता है, बच्चा 8वीं में 9वीं में पढ़ रहा है, 7वीं में पढ़ रहा है, मोबाइल उसके हाथ में इतना बड़ा है, भाई हमारा बच्चा बिना मोबाइल के नहीं रहेगा। दूसरी कमी उसने पूरी कर दी, जो ये लॉकडाउन लगा था, स्कूल वालों ने भी ये कहा था कि बच्चे को मोबाइल दिलाओ, हम उनको वहीं पे पढ़ाएंगे ऑनलाइन क्लास। बाकी सारा किया धरा इन्होंने सत्यानाश कर दिया स्कूल वालों ने। तो ये कुछ छोटी छोटी समस्याएं होती हैं हमारे समाज के अंदर, जिनको हमें नज़र के अंदर रखते हुए आगे बढ़ना होता है। अब दूसरा सवाल है अजीत मास्टर जी, और मैं यही बात कहना चाहूँगा कि अपने गांव की जो किसी की भी लड़की है, वो अपनी बहन है, अपनी बेटी है, उसको अपना समझें, तभी एक सही समाज का निर्माण होता है। अगला सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, बस्ती माता के ऊपर ऐसी बातों का क्या कोई प्रकोप होता है अजीत मास्टर जी? जो ये कांड हो रहे हैं इस तरह के होते हैं, बस्ती माता के ऊपर इन चीज़ों का कोई प्रकोप होता है? खूब हुआ जी। क्यों? आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बारिश हुई बड़ी भारी, आज जो जल रही है, भंडारे है रे, यज्ञशालाएँ है रही हैं, ना तो कोई नहीं बरस रहे। क्यों ना बरस रहे? गलत काम है रे। क्या बस्ती माता दिखना रही इन बातों ने? टाइम पे बारिश का ना होना, टाइम पे सूखा पड़ना, टाइम पे ओले पड़ना, गलत टाइम पे, तो ये हमारी फसल पकने तैयार हो, हाँ गलत समय पे मतलब ये काम होने, तो ये हमारी समाज में इन व्याप्त बुराई के कारण है जी। कि हमें बस्ती माता को प्रणाम करना चाहिए, सुबह उठ के, शाम के सोने के लिए अभिवादन करना चाहिए, हम सोने में सुबह हमें भगवान सही बुद्धि दे। तो साथियों, यहाँ पे बीच में एक सवाल और उठाना चाहते हैं हम। हमारे साथ ठेकेदार जी हैं राधेलाल जी, और हमारे साथ पप्पू भाई भी हैं जो कि मिस्त्री का काम करते हैं, ठेकेदार भी हैं, डिप्टी भाई हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा सवाल था इनसे, इसी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं हम कि राधेलाल जी, मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले, राजमिस्त्री रोज़ 600 रुपये कमाता है कम से कम नॉर्मली, उसकी झाड़ी होती है, ठीक है, और दूसरे जो और उसके साथी होते हैं वो भी उसके घर परिवार में से ही होते हैं, उसके साथ काम करने वाले जो होते हैं, लेकिन फिर भी वो गरीब का गरीब है। ऐसा क्यों? जबकि उसको सहायता के लिए कोटा भी मिलता है, भाई बहुत सारा खर्चा उससे चल जाता है, ना अनाज है, अन्न है, या चावल वगैरह, दाल भी है। दूसरी बात, सरकार भी दे देती है कुछ ना कुछ अकाउंट वगैरह में। तीसरी बात, और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती है गरीब आदमी को। इतनी सुविधाएं किसान को नहीं मिल पाती। किसान सिर्फ साल भर में जो भी कमाई होती है उससे कमाता है, लेकिन फिर भी जो ये मिस्त्री हैं ये फिर भी गरीब के गरीब क्यों रहते हैं, जो कमज़ोर वर्ग है? इसके ऊपर थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। ठेकेदारी की जो लाइन होती है वो ऐसी होती है कि उसमें एक अपनेपन में अवगुण होते हैं उनमें, ठेकेदारों में। अगर वो अवगुण हट जाए तो नेक भी गरीबी नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हमको 600 रुपये मिलते हैं, 600 रुपये से भी एक 18,000 रुपये बन जाते हैं। और जो आम जमीन कमाते हैं, और जो उनके बालक बच्चे भी साथ में जुड़े रहते हैं ठेकेदारों के में, क्योंकि तो वो इसलिए कि भाई इकट्ठा पैसा आ जाए, लेकिन इनमें अपने आप में कमी रहती है। और जो ठेकेदारी की लाइन होती है तो ये इनके 5 वो नाम होते हैं, ठहते ठगिया बन जाता है, कहते कमीन बन जाता है, रहते रंडीबाज बन जाता है, देते दारूबाज बन जाता है। तो ऐसे 4-5 अवगुण हैं। अगर इनको अपने आप में को सुधार कर लेंगे तो मिस्त्रियों के अंदर में भी गरीबाई नहीं रहेगी। अच्छा, और इसके जिम्मेवार खुद अपने आप होते हैं। हम भी हैं इस लाइन में, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कम हूँ। अच्छा जी, हम भी अपने आप को सुधार करेंगे। और ये बात सही भी है साथियों,
यानी कि एक मिस्त्री को 600 रुपये मिल रहे तो 18,000 रुपये तो नॉर्मली वो कमाई लेगा। एक दो झाड़ी ना भी लगे फिर भी मतलब 15,000 लगा लो आप। उसके साथ उसकी वाइफ भी काम करती है, उसके बच्चे भी काम करते हैं, यानी कि 50,000 के आसपास वो मिस्त्री कमाई लेगा अगर उसके घर में काम करने वाले 2-3 भी हैं तो। लेकिन फिर भी, और दूसरी बात, सरकार से पूरी अनुदान राशि मिलती है, कोटा से मिलता है अनाज वगैरह, फिर भी गरीब का गरीब। तो ये भी सोचने की बात है थोड़ी सी। एक किसान होता है जिसके पास सिर्फ 2 किले 3 किले होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपर लेवल पर होता है, जबकि उसकी इनकम डेली की 100 रुपये भी नहीं होती है। सही बात। ठीक है जी। तो आप क्या कहना चाहोगे पप्पू भाई इस विषय में? भाई देखो, अपना आपे को सुधारो। ये जैसे दारू है, सुल्फा है, गांजे है, ये मतलब कम यूज करो, क्योंकि बच्चे भी पालने हैं, महंगाई का ज़माना है। बस आपसे इतनी विनती करूँगा। अच्छा, धन्यवाद। तो अपने आपे को सुधारें और ढंग से रहें अपने परिवार। तो यही बात हम कहना चाहते थे। और अब हम अपना प्रोग्राम फिर से स्टार्ट करते हैं। अजीत मास्टर जी को बुलाते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम चल रहे थे, बस्ती माता के ऊपर क्या प्रकोप पड़ता है अजीत मास्टर जी, ऐसी बातों का बताइए। गुरुजी, बस्ती माता पे तो प्रकोप पता है। मैंने बताई कि टाइम पे बारिश का न होना और गलत समय पे ओले पड़ना, आंधी तूफान आना, तो हमारा गांव चल ऊंचाई पे नहीं, बाढ़ भी आ जमती बच रहा है। आंधी तो आम है बुरी बुरी, और यूँ मतलब ये कि बहुत कमी है कि मतलब ये कि आप समझने वाले समझ जाएंगे सारे में ही कि मतलब ये कि आपदा, जो प्राकृतिक आपदाएं, उनको ज़्यादा प्रकोप रही है ऐसी बस्ती पर जहाँ मतलब ये कि गलत काम होते रहते हैं। तो मेरे सभी गांव बस्ती थे और युवा साथी थे और समाज के आदमी थे, अनुरोध है कि भाई अपने कल्चर है सब बनाओ, अपनी संस्कृति की ओर लौटो, आओ लौटे गांव की ओर। सही बात है। तो साथियों, आज हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था और मैं आपको अंत में यही बात बता देना चाहता हूँ कि सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं अजीत मास्टर जी कि यार आप तो अपने गांव को बदनाम करते रहते हो। बात पे यही बात पे इसी बात को ज़्यादा कहते हैं। भाई, जब हम अपने आप में सुधार नहीं करेंगे तो हम दूसरे की क्यों कहेंगे, कैसे कह देंगे? जब हमारे गांव में गंदगी है तो पहले अपने घर की गंदगी को साफ करेंगे, गांव में तो गांव की करेंगे, समाज में समाज की करेंगे। दूसरी बात जो है, अभी वो कंप्लेंट मिली कि मास्टर जी आज 5 दिन में नल आए टंकी, और इतनी साइड के मतलब ये है कि भी चले दिन रात भैया के बारे में कच क्या हो तिरछी बात पे। मैंने भैया क्या तो बताऊँ, लेकिन करने वाले तो वही है। लेकिन मैं यह बात जरूर कह रहा हूँ उन कर्मचारी थे, भाई सब बराबर पानी दो। कहीं तो चल रहे हैं नदी से बह रही है और कहीं मतलब ये कि पानी को इंतजाम बिना रहा, 2 माट 3 माट बढ़े जा रहे हैं। तो यह बात पे भाई थोड़ा सा गांव के, वे भी समाज के, बस्ती के, तो उनके माँ भी ध्यान करो। वे भी हमारे भैया हैं, वे भी प्यासे ना रहें और ये भी प्यासे ना रहें। थोड़ा सा हिसाब से और रेगुलर, चाहे 1 घंटा इतने छोड़े तो 1 घंटा इतने छोड़े। और दोस्तों, अगर ज़्यादा हमसे प्रेशर किया जाएगा कि गांव को क्यों उठाते हैं, तो फिर भाई हम अपने चैनल का नाम ही गांव का चैनल रख लेंगे। हाँ, अपने गांव का चैनल, स्पेशल अपने गांव की बात कहेंगे, क्योंकि अपने आसपास का एरिया साफ सफाई वाला होगा तो मन भी लगेगा समाज में रहने में। अगर छोटी जो शक्तिमान हमारी बात है, छोटी मगर मोटी मोटी बात है, अगर ये हमारे गांव और समाज में ना रहेंगी तो चैनल है हम थोड़ी सी समाज लेवल पर, क्षेत्र लेवल पर ले जाएंगे। जिस दिन हमारे गांव की समस्या निपट जाएंगी उस दिन हम अगले गांव की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन जब तक हमारे गांव की समस्या नहीं निपटती हैं, हम जाने वाले नहीं हैं कहीं पे भी। ये भी आपको बता देते हैं। हाँ जी, हाँ, तो मतलब ये है कि जब कहाँ घूम के यहीं आवेगा, जीरो शुरुआत करे, पेन उठा के वहीं आवे, फिर पेन जब बने जीरो। पहले अपने गांव की समस्या को दूर करें। हाँ। सभी पंच सरपंचों से हम अनुरोध करना चाहते हैं, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से भी दुश्मनी नहीं है। अगर हम पंच सरपंच के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं तो कोई ये ना सोचे कि भाई ये फेवर में नहीं है या फिर अपोजिट में है, क्योंकि हमारे ताऊ जी के लड़के अजीत जी हैं, वो भी सरपंची पे खड़े हो रहे हैं। और मेरे खुद के मामा जी तुल्ला सरपंच गांव मरनाका से सरपंच हैं और बहुत ही माने हुए सरपंच हैं। लेकिन हम फिर भी तनिक भी देर नहीं लगाते हैं। अगर कोई गलतियां ये लोग करते हैं तो बोलने में हम देर नहीं लगाते हैं। तो हमारी तरफ से ये ना सोचा जाए कभी भी कि भाई ये तो उसकी ओर लेते हैं, फलाने की ओर लेते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जनता की ओर लेते हैं। जनता का जो नुकसान करेगा हम उससे कहेंगे ही कहेंगे। हम किसी भी ना पंच की ओर लेते हैं ना सरपंच की ओर लेते हैं। हम जिसकी ओर लेते हैं उसने या तो समाज के लिए बढ़िया काम किया होगा या फिर कर रहा है। आप बढ़िया काम करो समाज के लिए, हम आपकी भी ओर लेने लगेंगे, आपकी भी अच्छी अच्छी कहने लगेंगे।
गांव के बारे में कहते हैं कि वह गांव को उछाल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं गांव के बारे में। गांव में सही काम करो, हम सही भी कहेंगे। आप सही काम करोगे तो हम सही भी फैलाएंगे आपके गांव की। पर्दे में रहना बंद कर दो कि गांव में सही काम तो कोई कर नहीं रहा है और कहलवाना चाहते हो आपकी गांव बहुत अच्छा गांव है। दोषी का कभी साथ मत दो। पर्दे में रहना बंद करो। जब आप गांव के लिए अच्छा कर ही नहीं रहे हो तो अच्छा कहलवाने का शौक भी पालना बंद कर दो। आप अच्छा करो गांव के लिए, फिर अगर हम अच्छा ना कहें तो फिर हम दोषी हैं, हम गुनहगार हैं। दोषी का आप गांव के लिए अच्छा करो, हम अच्छा कहेंगे। तो यही बात है कि सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि सच्चाई को आप छुपा लीजिए। मान के चलिए किसी के शरीर में कोई कोढ़ है और उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया, कपड़ा पहन लिया, कमीज पहन ली, तो कमीज पहनने से वो कोढ़ खत्म नहीं हो जाता है, वो और ज़्यादा बढ़ता है। तो इसीलिए गांव के अंदर अगर कोई समस्या है तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसके बारे में वर्णन करना चाहिए, उसको सॉल्व, उसको हल करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वो कोढ़ नाम की जो बीमारी है समाज के अंदर से वो ख़त्म हो जाए। तो यही यहाँ पे छोटे छोटे विचार थे हमारे आज के, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे साथ अजीत मास्टर जी थे। और कुछ कहना चाहोगे अंत में? मैं ये बात ज़रूर कहना चाह रहा हूँ लास्ट एंड फाइनल, कि कभी भी हिमायत मत लो दोषी की। दोषी मैं हूँ या परिवार है या कोई भी है भाई, जहाँ मतलब ये कि दोस्त आदमी को है तो वह दोषी है, दोषी बताओ, समाज में बताओ बस ये दोषी है। लेकिन जब आप पर्दा गिर दें, मास्टर जी बात कोई पर्दा मत गिरो, अपना बालक हो या पराया हो, जब ही तुम उसे ठीक करने हाँ उसे ठीक करने का प्रयास करो, बस समझाओ, उस पर पर्दा मत डालो। हाँ पर्दा मत डालो। तो मेरी अपील यही रहेगी कि कहना है, सरपंचों से भी यही कहना हाँ, है और माँ बाप से भी यही कहना है, सभी से, और जितने भी समाज के अंदर, गांव के अंदर जो भी लोग हैं, हाँ, सभी से यही कहना है कि बीमारी को, समाज की बीमारी को, गांव की बीमारी को छुपाओ मत, उस पर पर्दा मत डालो। जैसे आप कोढ़ के ऊपर अगर पर्दा डाल देते हो तो वो सही नहीं हो जाता, उसी तरह से बीमारी को छुपाओगे तो वो बीमारी सही नहीं होगी, वो अंदर ही अंदर आपके समाज को निगल जाएगी, खा जाएगी, और फिर आप हाथ पे हाथ धरे रह जाओगे। तो उस बीमारी को हल करो, उसको सॉल्व करो, उसको ठीक करवाओ या करो अपने आप। तो यह था आज का प्रोग्राम, और प्रोग्राम आज थोड़ा सा बड़ा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा और कुछ सीख मिली होगी, और आगे अपने जीवन में कुछ अलग कदम उठाकर चलने का प्रयास आप लोग करने वाले हैं, हम यही उम्मीद आपसे करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री लालदास बाबा। जय लालदास बाबा की।